हेलो एंड वेलकम बैक टू एसेट गाइड यूट्यूब चैनल। आज की जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है वो वियतनाम से निकल कर आ रही है और क्रिप्टो यानी कि ओईएस से रिलेटेड ही हम इन्फॉर्मेशन देखेंगे। अभी कुछ दिनों पहले एक वीडियो हमने बनाया था जिसमें बात की थी कि वन इकोसिस्टम का जो सब कुछ मैनेज होता है वो वियतनाम से ही हो रहा है अभी फ़िलहाल में। लेकिन वियतनाम में क्रिप्टो को लेकर जो रूल रेगुलेशन है वो क्लियर नहीं थे कि वियतनाम क्रिप्टो को रेगुलेट करता भी है या नहीं। उस पर उनका एक लॉ फॉर्म मतलब उस पर उनकी कानूनी प्रक्रिया चल रही थी कि वो कानून कोई बना रहे हैं। अभी फ़िलहाल हमें इन्फॉर्मेशन मिली है, आप गूगल पर भी सर्च करके देख सकते हैं कि वियतनाम में क्रिप्टो को लीगलाइज कर दिया गया है सारा। चाहे आप ट्रेडिंग व्यू देख रहे हो या क्रिप्टो बैक्स देख रहे हो, जितनी भी टॉप मतलब मीडिया हाउस हैं जो क्रिप्टो को कवर करती हैं, उन सभी से हम ये देख सकते हैं कि अब वियतनाम में भी क्रिप्टो को रेगुलेट कर दिया गया है। अब इसका संक्षेप में हम दो जगह से इसका डिटेल देख लेते हैं कि वियतनाम में दो तरीके से क्रिप्टो को इन्होंने डिफ़ाइन किया है। जैसे कि पहला तो क्रिप्टो को इन्होंने एक डिजिटल वर्चुअल एसेट में की फॉर्म में रखा है और दूसरा इन्होंने रखा है क्रिप्टो एसेट की फॉर्म में। तो वर्चुअल एसेट तो वो सभी एसेट रहेंगे जिनको ये एक एक्सचेंज के थ्रू परचेज़ कर सकते हैं या उसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, जैसे एनएफटी उसी प्लेटफॉर्म पे आता है, या दूसरे जो मतलब सिक्योरिटीज़ फीचर हैं वो सभी इसमें इंक्लूड रहते हैं। और दूसरा इन्होंने इसको क्रिप्टो फॉर्म में रखा है जिसमें इनक्रिप्शन का यूज़ होता है। मतलब यहाँ पर जैसे बिटकॉइन है, इथीरियम है, उन वो सारी चीज़ें। तो इनक्रिप्शन वाली करेंसी भी रहेंगी, फिएट करेंसी भी उसी के अंदर आती हैं। और यहाँ पर आपको इनक्रिप्टेड डाटा के थ्रू जैसे केवाईसी भी अगर है तो वो इनक्रिप्शन के बाद ही, मतलब पहचान नहीं सकते कि ये एसेट किसका है। और एक कैटेगरी जो वर्चुअल एसेट में है वो ये रहेगी जिसमें पहचान सकते हैं कि ये किसका डाटा है। अब ये सारी चीज़ें यहाँ पर है, ये गवर्नमेंट इसको और ज़्यादा प्रोसेस कर रही है। FATF भी इसको पूरा ध्यान रखे हुए है जिससे कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की कुछ भी मिसयूज़ ना हो सके स्मगलिंग वगैरह में या फिर दूसरे इलीगल एक्टिविटीज़ में। तो सारी चीज़ों का ध्यान रखते हुए एंटी मनी लॉन्ड्रिंग सारी चीज़ें यहाँ पर ध्यान रखते हुए ये 2023 से ही इनका चल रहा था कि ये सारी चीज़ें रखकर पहले से इन्होंने इसको वियतनाम में क्रिप्टो को ग्रे लिस्ट में रखा था, लेकिन अभी सारी चीज़ें क्लियर हो गई हैं। तो हमने जो वन इकोसिस्टम से रिलेटेड एक यहाँ पर अपडेट दिया था कि अभी पहले ये लीगलाइज होने दो कि वियतनाम क्रिप्टो को किस तरीके से लेकर रिएक्ट करता है। तो अभी वियतनाम का रिएक्शन आ गया है, वो एकदम पॉजिटिव हमें फीडबैक मिला है। तो ओईएस के यहाँ पर सर्वाइव करने के चांसेस, और क्योंकि यहाँ पर AML FATF के हिसाब से जितने भी रूल्स हैं, मीका के हिसाब से जो रूल्स हैं, गाइडलाइंस हैं, सभी फुलफिल होती हैं, तो हमें यहाँ पर ग्रीन सिग्नल मिल चुका है। अब वियतनाम से इसको बड़े आराम से रेगुलेट किया जाएगा, कोई भी ऑब्जेक्शन वहाँ की गवर्नमेंट के द्वारा भी नहीं उठेगा। अब देखते हैं ये हैं कि कितनी जल्दी इनका जो है वो ट्रांजैक्शन शुरू होता है या फिर ये इसको इम्प्लीमेंट करते हैं। इन्फॉर्मेशन हमें जून में मिली है और वन इकोसिस्टम से भी सारे अपडेट जून में ही आने वाले थे। चलिए अब देखते हैं कि जल्दी ही हमें वीज़ा और मास्टरकार्ड वन इकोसिस्टम के प्लेटफॉर्म के साथ ऐड होता हुआ दिखेगा, ऐसी उम्मीद लग रही है। चलिए फिलहाल इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग एसेट गाइड।